हेलो एवरीवन, आज का वीडियो ग्राम विकास अधिकारी सीधी भर्ती 2021 से रिलेटेड होगा। सभी को पता है इसमें प्रीलिम्स और मेंस दो लेवल पर एग्जाम होंगे। इस वीडियो में हम प्रीलिम्स का जो एग्जाम स्कीम है उसके बारे में और प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर होगा वो अधिकतम 100 अंकों का होगा। मतलब क्वेश्चन नंबर कितने होंगे उसके बारे में नहीं बताया हुआ है। क्वेश्चन पेपर की जो अवधि होगी वो 2 घंटे की होगी। क्वेश्चन पेपर में जो सभी प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी होंगे। मतलब सीधी सी बात है, आपको OMR फिल करके आनी है। सभी प्रश्नों के जो अंक होंगे वो भी समान होंगे। नेगेटिव मार्किंग के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। मतलब प्रीलिम्स में ग्राम विकास अधिकारी का जो एग्जाम है उसके प्रीलिम्स में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं सिलेबस की। सिलेबस में जो फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। करंट अफेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि करंट अफेयर्स को आपको ईयरली बेसिस पे जो बुक आती है वो ना पढ़ करके आपको डेली बेसिस पर स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप डेली बेसिस पर भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको कम से कम जो मंथली मैगजीन आती है वो तो स्टडी करनी ही चाहिए। इससे आपका ये जो है वो सबसे बेस्ट पार्ट बनेगा और इसमें आपको कोई भी कम्पीट नहीं कर पाएगा। जो करंट अफेयर आएगा वो राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उनके बारे में, घटनाएं हैं, क्रीड़ा है, मतलब स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज है वो आपके यहाँ पर आने वाली है। तो आप क्या कर सकते हो, क्रोनोलॉजी या फिर मूवल जो मंथली मैगजीन आती है उसको स्टडी कर सकते हो और इससे आपका बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है सिलेबस में वो है भूगोल से रिलेटेड और प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड। इसमें विश्व की भूगोल आएगी, भारत की भूगोल आएगी और राजस्थान की भूगोल आएगी। राजस्थान की कंप्लीट भूगोल इसमें दे रखी है, जिसमें भूगोल में आप प्राकृतिक भूगोल देख लीजिए। हमारे यहाँ पर जलवायु, वनस्पति कौन सी है, मृदा कौन सी है, भौतिक खंड कौन से है। इसके अलावा जो जनसंख्या 2011 की जो पॉपुलेशन डाटा है वो आपको रटने हैं अच्छे से। बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की जो समस्या है वो पढ़नी है। यहाँ पर राजस्थान में कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन है वो आपको पढ़ने हैं। मतलब वन, भूमि, खनिज, वन्यजीव, ये सब कुछ आपको स्टडी करना है। मतलब राजस्थान की कंप्लीट ज्योग्राफी आपको याद होनी चाहिए। भारत में जो हमारे कौन से नेशनल पार्क्स हैं, बायोडाइवर्सिटी वाला एरिया है, रामसर साइट कौन सी है, नई रामसर साइट कौन सी बनी है, इन सब के बारे में आपको बेसिक फैक्ट पता होने चाहिए। कौन कौन सी बाघ परियोजना, कौन से एक्ट कब आया, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। विश्व में आपको जो भी 5 महासागर हैं और 7 आपके महाद्वीप हैं वो आपको पढ़ने हैं। ओके, नेक्स्ट जो सिलेबस में पॉइंट है वो है भारत और राजस्थान की कृषि और आर्थिक विकास से रिलेटेड। मतलब आपको एग्रीकल्चर के बारे में स्टडी होनी चाहिए और जो आर्थिक विकास, मतलब सीधी सी बात यह है कि राजस्थान का जो इकोनॉमिक सर्वे है, आर्थिक सर्वेक्षण जो है उसके डाटा जो है वो आपके रटे हुए होने चाहिए। ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ये बहुत सारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट रोल प्रेजेंट टाइम में प्ले कर रहा है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको देखते हुए आपको आर्थिक सर्वेक्षण अच्छे से याद होना चाहिए। हम भी आपके लिए हर जो चैप्टर है उसमें लगभग 11 चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे में और उसके लेकर के लगभग 10 मिनट्स के आपकी जो भी इंपॉर्टेंट डाटा है हर चैप्टर में वो आपको याद करवाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर बता रखा है कि कौन कौन से उद्योग है, मुख्य सिंचाई, नदी घाटी परियोजना, ये सब कुछ। देखो सबसे पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। सिलेबस से बाहर देखो बहुत सारा वास्ट एरिया होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो पॉइंट दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी स्टडी करनी है। इससे आप कम टाइम में भी वीडियो का जो प्रीलिम्स है उसको ईजिली क्रैक कर पाओगे। ओके, तो सिलेबस का जो प्रिंट है वो आपके हाथ में रहना चाहिए और जो आपके स्टडी है, जिस भी टॉपिक को आप पढ़ो तो जिस टॉपिक के बारे में बता रखा है उतना ही आपको उसके अकॉर्डिंग स्टडी करनी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है सिलेबस में वो है इतिहास और संस्कृति से रिलेटेड। मतलब हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर। हिस्ट्री में कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ हिस्ट्री वर्ड दे दिया। तो देखो हिस्ट्री वर्ड देते ही बहुत बड़ा वास्ट एरिया आ जाता है। इसमें आप भारत की जो हिस्ट्री है उसको आप स्किप अगर करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसके आप टच में रहते हो क्योंकि बहुत सारे एग्जाम की जब आप तैयारी करते हो तो राजस्थान की हिस्ट्री लगभग आपकी रटी जाती है। तो राजस्थान की हिस्ट्री आपको अच्छे से पढ़नी है। आर्ट एंड कल्चर में स्पेसिफिक पॉइंट दे दिए, जैसे मुख्य स्मारक दे दिए। मतलब आपके यहाँ पर कौन कौन से दुर्ग है, कौन कौन से स्मारक है, कौन कौन सी आपके यहाँ पर हवेलियां हैं, कौन कौन सी छतरी है, ये सब कुछ आपके क्लियर होने चाहिए। जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए। संस्कृति में जनजातियों के ऊपर स्पेसिफिक फोकस किया है सिलेबस वाले ने। यहाँ पर जनजातियां और उनकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में पूछा है और यहाँ पर भी जनजातीय पहलुओं के बारे में जो विशिष्ट बातें हैं उनके बारे में फोकस किया गया है। मतलब जो भी जनजाति है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। आपके यहाँ पर कौन कौन सी बोली, साहित्य कौन सा है इसके बारे में पता होना चाहिए। संगीत, नृत्य और रंगशाला। देखो सिलेबस को जब आप देखोगे तो आपको पता ही चलेगा कि हर टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है। ऐसे नहीं है कि किताब उठाई और दमादम लग गए। आपको सिर्फ सीधी सी बात ये करनी है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी स्टडी करनी है। धार्मिक आस्था, संगीत, नृत्य, रंगशाला, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत,
लोक देवता और लोक देवियाँ। हस्तशिल्प, मेले और त्योहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र एवं आभूषण, उनके लोक एवं जनजातीय पहलुओं के विशिष्ट संदर्भ सहित, मतलब ये जो टॉपिक है वो आपको आर्ट एंड कल्चर में स्टडी करना है। पॉइंट नंबर जो 5 है वो मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर 6 जो है वो भी मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड है। पॉइंट नंबर जो 7 है सिलेबस में वो अंग्रेजी, हिंदी और गणित से रिलेटेड है, मतलब इनकी ग्रामर आपको पढ़नी है और गणित जो है, मैथ जो है वो 10th लेवल की आपको स्टडी करनी है। पॉइंट नंबर 8 जो है उस सिलेबस का वो है पॉलिटी से रिलेटेड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको कंप्लीट पॉलिटी, कंप्लीट जो आपका राजनीति शास्त्र है वो आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर जो राजस्थान में प्रशासनिक ढांचा है उसको ही पढ़ना है। प्रशासनिक मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो ढांचा है उसके बारे में स्टडी करनी है, मतलब जिला कलेक्टर हो गया, ये सारी जो पोस्ट है इनके बारे में आपको, पटवारी हो गया, ये सारी पोस्ट जो है उनके बारे में आपको स्टडी करनी है। पॉइंट नंबर 9 जो है सिलेबस में वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। क्यों? देखो सिलेबस में जो भी पॉइंट है वो किसी से मतलब ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम कर रहा है या फिर कोई मैच ही नहीं है। कंप्यूटर, आप ग्राम विकास अधिकारी बनोगे, सब कुछ काम जो है वो डिजिटल लेवल पर हो रहा है, तो कंप्यूटर की जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर का पार्ट बनोगे, एडमिनिस्ट्रेशन का जब आप पार्ट बनोगे तो आपको राज्य में अपर लेवल तक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी, गणित, अंग्रेजी, आप जो भी ग्राम पंचायत लेवल पर जब आप वर्क करोगे तो बहुत सारी आपकी ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे आपको मान लो अपर लेवल पर कुछ पोस्ट करनी है, कुछ लेटर भेजना है, तो आपकी ग्रामर जो है वो लेवल अच्छा होना चाहिए, मैथ जो है वो कैलकुलेशन के लिए अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेंटल एबिलिटी इतनी शानदार होनी चाहिए कि आपको सिचुएशन देखते ही आप उसमें क्या कर पाओ, बेहतरीन वर्क कर पाओ। और आपको देखो राजस्थान में रहना है, राजस्थान में आपको जॉब करनी है, तो राजस्थान के जो भी बेसिक कल्चर है वो आपको पता होना चाहिए। जनजातियों के ऊपर स्पेसिफिक इसलिए फोकस किया जा रहा है, देखो कल्चर के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि जो आपकी पोस्टिंग रहेगी ना ग्राम विकास अधिकारी की, वो ग्राम पंचायत लेवल पर रहेगी, सरपंच के साथ में मिलकर के आप वर्क करोगे, और जब आप पंचायत में आप वर्क करोगे तो जो रूरल एरियाज है उसके साथ में आपका ज्यादा संपर्क रहेगा। तो आपका जो सिलेबस है वो ऐसे ही नहीं है कि बिना मिलान के कुछ भी उठा के रख दिया, सारी जो चीज़ें हैं वो आपकी जॉब के अकॉर्डिंग इसमें मैच की गई है। तो इस सिलेबस को आप इजीली कंप्लीट कर सकते हो, बस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी स्टडी करनी है। हम इसके अकॉर्डिंग वीडियो की जो इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट है उसको भी शेयर करेंगे, और वोल्केनो RAS अकेडमी जो है वो आपके लिए हर टॉपिक के लिए कंप्लीटली कोशिश करेगी कि आपके प्रीवियस जो क्वेश्चंस पेपर्स हैं उनको सोल्व किया जाए, जो इंपॉर्टेंट है उनको सोल्व किया जाए, और स्पेसिफिक फोकस करेंगे हम आर्थिक सर्वेक्षण के ऊपर कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं और ये जो क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली क्रैक कर पाओ। ओके, थैंक यू।